सो वेलकम बैक एवरीवन टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे और सेफ होंगे। तो देखो यार, आज का वीडियो कहीं ना कहीं होगा तो हमारे नीश के ऊपर ही, मतलब कार्स के ऊपर ही, बट कहीं ना कहीं टॉपिक थोड़ा अलग होगा। देखो, हम सबको एलॉयस बहुत पसंद है, राइट? यार मेरे को भी बहुत पसंद है, लाइक पर्सनल फेवरेट है यार। हर बंदे को ना गाड़ी की लुक एनहेंस करने में काफी इंटरेस्ट होता है और काफी अच्छा भी लगता है। बट कहीं ना हम कुछ ऐसे पॉइंट मिस कर जाते हैं जो कि हमको ध्यान देने चाहिए वाइल बाइंग एलॉयज और वाइल ड्राइविंग विद एलॉयज। तो आज हम कुछ ऐसी चीज जानेंगे। बेसिकली आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि यार, अगर आप एलॉयज खरीद रहे हो और अगर आप सेकेंड हैंड एलॉयज खरीद रहे हो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, तो आपको ये सब चीजें देखनी है। आजकल अगर आप नए भी खरीद रहे हो ना, तो उनमें भी बहुत सारे झोल आ रहे हैं। ओरिजिनल एलॉय अलग होता है, आपको पता है चाइनीज कॉपी कितनी सारी अवेलेबल है मार्केट में। तो आज हम जानेंगे। तो रिसेंटली ना मैंने अपनी गाड़ी के जो एलॉयज है वो निकाल दिए हैं, तो आज मैं वही दिखाता हूँ और क्यों निकाला है वो भी मैं बताऊंगा। तो गाड़ी नीचे, एक बार नीचे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे एलॉयज जो रखे हुए हैं। तो भाई हमारा एलॉय आ गया है। मैंने आपको नीचे दिखाया था कि हमने एलॉय क्यों चेंज किया था। जस्ट बिकॉज कि यार एक्चुअली मेरे टायर्स ना, इसके टायर्स खराब हो गए थे। सेकेंड रीजन वॉज कि भाई कहीं ना कहीं मुझे दूर ले जाना था एंड वहाँ पे ये जो स्पेसिंग है ना 16 इंच एकदम कवर कर जाता है, तो गैप बहुत ही कम रह जाता है और टायर्स खराब थे। ठीक है, बाकी अब हमारे पास एलॉय है, तो भाई बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए एक एक चीज निकाल के लाने में एंड ऊपर लेके आए हैं। तो यार इस मेहनत के लिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर दो, पहले ही कर दो। मैं ये कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो अभी के भी, सब्सक्राइब अभी के भी कर दो, ठीक है। लाइक जरूर ठोकना, और जो भी कोई आपका दोस्त है या फिर कोई भी एलॉय लवर है या कोई भी गाड़ियों का शौकीन है, तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर हो जानी चाहिए, बस मुझे नहीं पता। तो हम बात कर लेते हैं एलॉय की। तो यार सबसे पहली बात कर लेते हैं, एलॉयज आते हैं दो तरीके के। एक तो हमारे आते हैं एल्यूमिनियम एलॉयज, जो कि है ये एल्यूमिनियम एलॉयज है, ठीक है। एंड दूसरे आते हैं हमारे फोर्स्ड एलॉयज, जो कि बेसिकली लो सेगमेंट के आते नहीं है। उनका जो मटेरियल अंदर डाला होता है ना, एलॉय बेसिकली मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स या फिर टू कंपाउंड्स होते हैं, तो उनको एलॉयज कहते हैं। तो ये स्टील रिम्स ऑब्वियसली अलग होता है, वो वीडियो मैं कभी और बना दूंगा, या नेक्स्ट वीडियो मैं वही डाल दूंगा, एलॉय वर्सेस स्टील रिम्स। तो एलॉय अगेन मैं वही कहूंगा, मिक्सचर ऑफ टू मेटल्स को एलॉयज कहते हैं। तो बेसिकली एल्यूमिनियम एलॉय है जिसके अंदर एल्यूमिनियम की क्वांटिटी कहीं ना कहीं ज्यादा रहता है। डोपिंग आप पढ़ोगे तो थोड़ी सी केमिकल और केमिकल साइड पे ज्यादा हो जाता है। बस बेसिकली एलॉय दो तरीके के आते हैं, वो मैंने बता दिया आपको। तो ये एल्यूमिनियम वाले फोर्स्ड आते हैं, वो BMW ऑडी के अंदर लगे रहते हैं, उनकी जो रेंज है काफी हाई जाती है। तो पहले बात कर लेते हैं ये होल्स के बारे में, ठीक है। तो ये 4 होल्स है। तो सबसे पहले तो आपको देखना है, लाइक मारुति हो गई, स्विफ्ट हो गई, डिजायर हो गई, होंडा की ब्री हो गई, होंडा की एकॉर्ड एमेज हो गई, उनके अंदर 4 होल्स होते हैं। और अगर हम सेल्टोस, ब्रीजा और दूसरे सेगमेंट की गाड़ियों की बात कर लें, लाइक वोक्सवैगन, तो उनके अंदर 5 होल्स होते हैं। तो इनकी होल्स की क्या बात है ना, जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है, कहीं ना कहीं उसको हम कहते हैं पीसीडी। पीसीडी क्या होता है भाई बताओ? पिच सर्कल डायमीटर होता है भाई। पिच सर्कल डायमीटर को हम पीसीडी कहते हैं। वो बेसिकली डिस्टेंस होता है होल्स के बीच में, ठीक है। आई एम नॉट श्योर ये है या वो है, बट हाँ कहीं ना कहीं डिस्टेंस होता है। तो ऑब्वियसली जब 5 होल्स हो जाएंगे तो ऑब्वियसली उनका जो डायमीटर है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आपको पहले तो होल्स चेक करना है और फिर आपकी गाड़ी का पीसीडी चेक करना है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब हम दूसरी बात कर ले जाते हैं, ये कितने इंची का एलॉय है। आपको देखने को लग ही रहा होगा कि यार कितना बड़ा एलॉय है। तो ये हमारा है 16 इंची का एलॉय, राइट। तो आप देख रहे होंगे कि ये 16 इंचेस का है। ये इसका कवर है, इस पे आप कोई भी कवर डाल सकते हो, और ये पीछे से हाथ करोगे ना तो ये निकल जाता है। यहाँ पे आप कोई भी कवर डाल सकते हो। बहुत सारे लोग इसमें वॉटसन का कवर डाल देते हैं, ठीक है। प्लाटी, नियो, H2 कोई भी कवर डालता है, X2 होता है, ये कवर लगता है भाई। तो कोई सोचे कि वॉटसन का एलॉय है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ऑब्वियसली अगर आपको 30, 35, 40 हजार के अंदर कोई भी एलॉय मिल रहा है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप सेकेंड हैंड ले रहे हो तो आई एम नॉट श्योर कि मिले ना मिले, बट अगर आप नए लगवा रहे हो तो यही वाले माल होते हैं, सारे सब एल्यूमिनियम के होते हैं। अब हमने बात कर लिया, इसके अंदर बहुत सारे डिजाइन आते हैं, ठीक है। बेसिकली ये स्पोक्स क्या होता है ना, ये इसकी ग्रिपिंग में हेल्प करता है। जितने ज्यादा स्पोक्स होते हैं ना, तो उतना ही टायर को मजबूती मिलती है, इतनी मतलब उसके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा कि अगर आप ज्यादा स्पोक वाला लोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि 19-20 का दिखेगा कि हाँ यार रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब बहुत सारे लोग आजकल 4 वाले भी चलाते हैं, बट कोई फायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से बिल्कुल फायदा नहीं है। 5 वाला तो चलो चलता है। अब हम बात कर लेते हैं, इसके ऊपर ना यहाँ लिखा होता है कि कितने केजीज है। तो अगर हम अब इसमें देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि इस पे शायद मिट गया है, या फिर भाई ने ना यहाँ पे बैलेंसिंग कराई है। तो मेक श्योर यार, जैसे ये लिखा हुआ 19+, तो ये देखो 7J का ये एलॉय है। यहाँ पे इनकी स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है
बाकी थोड़ा सा गंदा हो रहा है एलॉय, इसलिए मे भी ना दिखे। बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना प्राइमरी फोकस है हमारा। तो हम बताया था कि यार इस पे लिखा होता है कि भाई जैसे 500 केजी, विच मीन्स कि यार हम ना 500 केजी तक का एक एलॉय व्हील वेट है वो बियर कर सकता है, मतलब उठा सकता है। विच मीन्स अगर मान लो ये एक एलॉय व्हील 500 किलो उठा सकता है, तो 4 एलॉय व्हील कितना उठा पाएंगे आप सोच लो। तो 5 4 जा 20, तो विच मीन्स कि 2000 किलो तक का आपकी गाड़ी उठा लेगा। अगर मान लो शिफ्ट है तो शिफ्ट 900 से 1000 किलो की शिफ्ट हो गई, उसके बाद आप 1000 किलो और डाल लो, तो उतना ये एलॉय उठा सकते हैं, उठा के चल सकते हैं। विच मीन कि ऑब्वियसली आप अगर 100 किलो के भी बंदे हो तो 6 बंदों में 100 इंटू 6 600, और शिफ्ट का वेट 1000 900 टू बी वेरी अप्रोक्स, तो बैलेंस हो जाता है। तो वेट में इतना कुछ इशू नहीं आता। बट फिर भी मैं वही कहूँगा कि कोई कोई एलॉय व्हील्स ना यहाँ पे 200 300 400 लिखा होता है, तो आप वो जरूर देखना। जैसे यहाँ पे तो नहीं, बट पीछे लिखा होता है, तो पहले तो इसकी केजी कितना लिखा हुआ है वो आपको देखना है, वो मस्ट है कहीं ना कहीं। उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा जे है, क्या ये होल्स आप में फिट हो जाएंगे, कार में नहीं होंगे। अब तीसरी में बात कर लेता हूँ। देखो अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे ये है एलॉय का बीच का पार्ट यहाँ पे, तो ये जो पहिया है ना एकदम बीच में आ रहा है, राइट। विच मीन्स कि भाई कहीं ना कहीं ये एलॉय ना ज़्यादा आपकी गाड़ी से बाहर नहीं जाएगा। आप देख रहे होगे कि जो हमारा सेंटर है और फिर जो पहिए हैं वो बाहर जा रहे हैं, सेंटर बीचों बीच में। बट कुछ कुछ गाड़ियों के अंदर क्या होता है ना कि जैसे अगर आप एसयूवी देखोगे, उनके लिए अलग अलॉय जाते हैं। एसयूवी हो गई, महिंद्रा थार हो गई, उनके लिए अलॉय अलग आता है, तो उनका बहुत ही अंदर जा रहा होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर आपका बहुत अंदर जा रहा है तो आपका टायर ना अड़ेगा, इसलिए यहाँ पे स्पेसर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं, सो दैट हमारी गाड़ी थोड़ी सी स्पेस रहे और टायर और बाहर आ जाए। तो स्पेसर भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी अब हम आ जाते हैं इसकी टेस्टिंग के ऊपर। तो टेस्टिंग के अंदर हम बात करें तो सबसे पहली टेस्टिंग तो यही होगी कि आपको पूरा सरफेस चेक करना है। हमने 5 स्पोक का एलॉय व्हील इसलिए देते हैं क्योंकि साफ़ हो जाए, बट स्टिल बाहर बाहर से तो साफ़ है बट अंदर से साफ़ नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा देर ऊपर नहीं रखूँगा, बट स्टिल आपको दिखाने के लिए करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ना आपको इस पूरे सरफेस देखना है छू के, यहाँ पे एकदम प्लेन है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। एंड सो यहाँ पे भी शाइन, आपको शाइन पे पता चल जाएगा कि यार कितनी शाइन कहाँ पे है। ऐसे दिखाओ कोने कोने पे, तो ये देखो ये शाइन ठीक है, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ना यहाँ पे थोड़ा सा रफ सरफेस है, वो मतलब आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं या तो ये रिपेयर किया गया है, ठीक है। एक्चुअली इसका केस में क्या है कि यहाँ पे हमारा कुछ चढ़ गया था, तो उसके बाद जो है ना ये पेंट उखड़ गया है। बट मेक श्योर कि आप ऐसे वाले एलॉय से थोड़ा सा, मैं कहूँगा, दूरी बनाए रखो। तो ये इसलिए मैं ये वाला लाऊँ, हालांकि मेरे पास 4 है, तो वैसे मैं चारों में से कोई भी एक ऐसा दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको जजमेंट करना आ जाए। तो अगेन मैं ये कहूँगा, देखो यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा फिनिशिंग इसकी गलत दिख रही होगी, विच मीन्स कि यार ऑब्वियस है कि यहाँ पे ये एलॉय कहीं ना कहीं इस पर कुछ कार्रवाई हुई है। अगर हम दूसरे की बात कर लिया है तो देखो दूसरा भी अगेन चिकना है और एकदम फ्री टू, यहाँ पे फिंगर स्लिप हो रही है, मतलब ये फिनिश परफेक्ट है। एंड ये एलॉय कहीं ना कहीं मेरे 6 महीने की पुराने ही है, तो उसके अंदर इसका इतना कुछ बिगड़ा नहीं है। एंड मेरी गाड़ी काफ़ी कम चलती है, तो आपने देख लिया होगा कि यार सारी की जो फिनिश है ना परफेक्ट है, एक्सेप्ट वन। वो वन कहाँ है हमारा, ये देखो ये रहे। तो अब आप यहाँ से समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं या तो यहाँ पे कुछ हुआ है। बट मैं कहूँगा ना, ये देखो आप देखोगे तो थोड़ा सा इसका पेंट उखड़ रहा है, हालांकि इसमें इतना दिक्कत नहीं है, बट मैं कहूँगा कि सेफ रहो, दूर रहो अगर आपको प्रॉपर्ली चेक करना नहीं आता। और अब हम बात कर लेते हैं जो साइड के जो एजेस है, ये देखो इसके अंदर एज भी थोड़ा सा ख़राब दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा एज पे भी थोड़ा सा खराबी है। बट अगर आप दूसरे एजेस देखोगे ना, जैसे ये वाला एजेस आप देखोगे तो ये देखो इसके अंदर एज टूटा है, बट कोई घिसा विसा का खराब, मतलब कुछ खराब नहीं हुआ। हाँ बट थोड़ा सा क्रैक है, ये में भी कोई गड्ढा लगाओ तब थोड़ा सा क्रैक है वो, तो एक ये चीज़ हो गई। बट यहाँ पे आप देखोगे तो एज की जो फिनिश है ना वो पूरी की पूरी, मैं कहूँगा थोड़ी सी डैमेज होती हुई दिख रही है। तो ऐसे से आपको ऑब्वियसली बचना है, आपको पूरा चेक करना है, मेक श्योर कि जो ये जो एजेस हैं एकदम परफेक्टली बैलेंस्ड हो। बैलेंस मतलब हर जगह से सेम, यहाँ पे थोड़े बहुत स्क्रैच तो सेकेंड हैंड एलॉय में आ ही जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसे भी एक दो आप बियर कर सकते हो, बट मैं कहूँगा ज़्यादा ऑब्वियसली इट्स नॉट गुड फॉर योर कार। एंड यार ये व्हील्स है, आपकी पूरी गाड़ी इसके ऊपर चलती है, तो एक भी इसके अंदर तो मैं कहूँगा आना करनी बिल्कुल भी मत करना। तो थोड़ा बहुत ये दिखा दिया। एंड अगर आपको इसकी बैलेंसिंग करना है तो आप इसको ले, आपने देखा इसको छोड़ दो, आपको दिखेगा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है,
ये तो सीधा गया, बट अगर आपको लगे कि थोड़ा सा इधर जा रहा है, मतलब कि एलॉय बैलेंस नहीं है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा था बता दूं तो जस्ट बिकॉज ऑफ ये हमारे जो ये बैंड्स है ना, इस वजह से थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था। ये जो आप देखोगे तो ये बैंड है थोड़ा बहुत, तो उस वजह से है ये। नहीं तो हमारा एलॉय जो जा रहा है ना, अब आप इसकी डायरेक्शन देखना एकदम सीधा जा रहा है। एलॉय जा तो सीधा रहा है बट वो ठक ठक कर रहा है बाकी, विच मीन्स कि एलॉय के अंदर बैलेंसिंग का, सो दिस इंडिकेट्स कि एलॉय के अंदर ना बैलेंसिंग का कोई काम नहीं है। मतलब एलॉय टूटा फूटा कहीं से नहीं है, मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। एलॉय के अंदर जो काम है वो बस ये है, अगर ये वाला भी पार्ट है ना एलॉय के अंदर थोड़ी बहुत टूट फूट के निशान है, ये जब आप इस पर टायर डलवाओगे ना तो ठीक हो जाएंगे। तो इस एलॉय में मैं कहूँगा इतना बहुत मेजर रिस्क नहीं है, बहुत ही माइनर है, बट स्टिल मैं ये कहूँगा कि यार यहाँ इस केस के अंदर आपको रिस्क लेना ही नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी लेना, बिकॉज आपकी पूरी गाड़ी इसके ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, तो आपको पहले तो बैलेंसिंग मैंने बता दिया, ठीक है, पीसीडी चेक करना बता दिया, होल्स चेक करना बता दिया, सरफेस आपको चेक करना पड़ेगा, और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये जो एजेस है, किसी किसी के अंदर ना ये बहुत शार्प होते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, जो टायर है ना, टायर को ऐसे ऐसे जब टायर इस पर लगेगा, चलेगा, गाड़ी दबेगी तो टायर को ही काट देते हैं, टायर को फाड़ देते हैं। तो उस एलॉय से भी देखना पड़ेगा आपको। और बहुत सारे लोग अंदर से तो नहीं घिस पाते, बट बाहर से भी कुछ लग जाता है तो बाहर से भी घिस देते हैं। तो आपको बाहर से भी थोड़ा सा सरफेस का देखना पड़ेगा। लाइक अगर मैं यहाँ दिखाऊँ ना, तो ये देखो भाई, इस एलॉय पे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे ये इंटरनल डैमेज है, क्या पता। तो ये डैमेज कब आता है, जब बंदा बहुत ही कम हवा पे गाड़ी चला रहा है एंड उसके पहिए कहीं फिर फट गए या तब है। तो विच मीन्स कि कहीं ना कहीं इसके अंदर एलॉय पे बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं है। इट इज़ नॉट अ डील ब्रेकर, मतलब इतना बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली गाड़ी ड्राइव करी गई है वो है। बाकी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं इसके बारे में एक एक डिटेल बताने लग गया। तो फाइनल एक कंक्लूजन बता देते हैं। सबसे पहले अगर आप एलॉय ले रहे हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगी कि नया लो, ठीक है। नए के अंदर भी आपको पीडीआई जरूर करनी है, कि पहले इंस्पेक्शन जरूर करना है कि क्या एलॉय है, सही है, शाइन आ रही है, नहीं आ रही। अब अगर आप सेकंड हैंड ले रहे हो या नया ले रहे हो तो उन दोनों केस के अंदर ये बात लागू होगी, शाइन जरूर चेक करनी है कि कहीं से घिसा हुआ तो नहीं है, कहीं से रिपेयर्ड तो नहीं है, ठीक है। शाइन और डलनेस से आपको पता चल जाएगा कि एक कवर यहाँ पे किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अब दूसरी की मैं बात कर लूँ तो दूसरा आपको होल्स, तो मैं कहीं दूसरा नहीं इसको फर्स्ट बोलूंगा, बट स्टिल लाइनअप में दूसरा हो गया। होल्स आपको देखना ही देखना है कि आपकी गाड़ी में लगेगा नहीं लगेगा, पहला तो वही हो गया। उसके बाद कितना टायर कितना अपसाइज कर रहे हो कि भाई 16 इंची आपकी गाड़ी में फिट आएगा, फेंडर पे तो टच नहीं होगा, वो देखना है, इंचेस का देखना है। तीसरा आपको वेट देखना है कि यार कितने किलो का वेट इस पे हम डाल सकते हैं, जो कि जैसे बताया था 500 600 700 किलो होता है। मैं आपको फोटो भी डाल दूंगा यहाँ पे, तो आप उसको अंदाजा लग जाएगा। अब हम बात कर लेंगे कि एलॉय पे चौथे की मैं बात कर लूँ तो चौथा वही आ गया कि इसकी शाइनी और डलनेस, कि कहीं से एलॉय बैंड और रिपेयर तो नहीं है। उसके बाद एलॉय की बैलेंसिंग करनी है। पांचवा मैं बता रहा हूँ बैलेंसिंग कैसे, एलॉय को छोड़ के देखना कि टेढ़ा तो नहीं जा रहा। अगर टेढ़ा जा रहा है विच मीन्स की थोड़ी सी बैलेंसिंग में दिक्कत है, थोड़ा सा उधर उधर कर रहा है, तो मे बी आपको लग सकता है कि यार ये जो टूटा हुआ है ना, रिपेयर कर रखा होगा तो ये थोड़ा सा उभर गया। सपोज करो अभी तो टूटा हुआ है, बट किसी ने रिपेयर किया होगा ना तो परफेक्टली रिपेयर नहीं होगा, तो भी ये साउंड करेगा टंग 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 टंग, बट जाएगा सीधे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक अलग वीडियो में ला रहा हूँ जिसपे पूरे एलॉय का डिटेल रिव्यू, ठीक है, कैसे लेना है और कैसे क्या आपको एलॉय लगेगा कि नहीं लगेगा, कितने का अपसाइज करना है। जैसे हमारी में 14 लगा है, मैं 16 किया, क्या वर्थ है नहीं है, तो इसका भी रिव्यू करेंगे। बट आज के लिए इतने रखेंगे। पूरी वीडियो देख लिया, सब्सक्राइब जरूर कर दो, लाइक जरूर मार दो, दोस्तों को शेयर कर दो। आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे वीडियो में।